Hello students, you all are welcome to my accountancy class. Hope you all are fit and fine, enjoying your days in lockdown and studying hard. तो बेटे आज हम अपने उसी जो टॉपिक चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। कल हमने उसका फर्स्ट स्टेप कवर कर लिया। याद करना, जब मैंने तुम्हें चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने तुम्हें एक लिस्ट ऑफ कंटेंट बताया था, तो उसमें पहला स्टेप तो हम कर चुके हैं, उसका पहला टॉपिक कवर कर चुके हैं, दैट वाज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट अब हम मूव कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मैं एक बेसिक आइडिया आप लोगों को देना चाहता हूं, पर उससे भी पहले मैं आपको एक छोटी सी बात रिमेंबर करवाना चाहता हूं, जो मैंने आपको जब गुडविल चैप्टर पढ़ा रहा था उसकी स्टार्टिंग में समझाया था, जब मैं उसका उसका नेचर और थ्योरी समझा रहा था। मैंने तुम्हें बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। एक गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है परचेज। जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो जब हमने उसकी जो गुडविल अक्वायर की होती है उसको हम कहते हैं गुडविल परचेज। वही गुडविल होती है जो हमारी बैलेंस शीट में दिख रही होती है, यानी हमारी फर्म की खुद की जो गुडविल होती है, सेल्फ मेड गुडविल जो होती है, वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखती। तो बैलेंस शीट के अंदर या कहेंगे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो गुडविल रिकॉर्ड हो रही है वो हमारी गुडविल नहीं है, वो गुडविल परचेज्ड है। वो एग्जिस्टिंग गुडविल के नाम से जानी जाती है, या बेसिकली कहते हैं हम गुडविल परचेज कहते हैं उसे। क्यों? क्योंकि वो हमारी गुडविल नहीं है, उसे हमने जब किसी बिजनेस को परचेज किया था तो उसकी जो गुडविल खरीदी थी उसमें जो पैसे दिए थे वो होती है गुडविल। क्लियर हो रही है? ठीक है। अब ये बात बहुत जरूरी है समझनी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये फर्म की गुडविल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ना कि गुडविल अक्वायर करी हुई गुडविल। तो गुडविल परचेज के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं होती है गुडविल की, गुडविल फर्म की गुडविल के हिसाब से होती है। तो हमेशा फर्म की जो गुडविल होगी वो आपको पर्टिकुलर्स में दे रखी होगी क्वेश्चन के, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट या फिर बुक, ऐसा कभी नहीं लिखा होगा रिप्रेजेंटेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। गुडविल विच इज रिप्रेजेंटेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट वो एग्जिस्टिंग गुडविल है या गुडविल परचेज है, वो फर्म की खुद की गुडविल नहीं है। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखनी है, दिमाग में बैठानी है। क्या समरी में, शॉर्ट में, कि भाई अगर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो गुडविल रिकॉर्डेड है, जो आपको बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है, वो गुडविल फर्म की नहीं है, वो गुडविल परचेज है। वो किसी और बिजनेस को खरीदा था तो उसकी जो गुडविल खरीदी थी वो दिखेगी, क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपकी खुद की गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये गुडविल ट्रीटमेंट आपकी गुडविल के हिसाब से होती है। गुडविल ट्रीटमेंट क्या होता है, मैं अभी आ रहा हूं इस पे। ये जो गुडविल ट्रीटमेंट समझाने है वो आपकी खुद की गुडविल के हिसाब से होती है, तो उसके बारे में क्वेश्चन में अलग से मेंशन होगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं भी आया तो आगे क्वेश्चन में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है क्या? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या होगा? देखिए, जब एक नया पार्टनर आ रहा है तो उसको ऑलरेडी जो पुराने पार्टनर्स ने मेहनत करके जो गुडविल स्टैब्लिश करी है उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? जब एक नया पार्टनर आ रहा है तो ऑलरेडी जो पुराने पार्टनर ने मेहनत करी थी उस गुडविल जो बनाई, रेपुटेशन बनाई, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब आगे होने क्या वाला है, जैसे ही वो आएगा पुराने पार्टनर्स का शेयर घट जाएगा, क्योंकि अगर कोई एंटर कर रहा है, कोई पार्टनर में एडमिट हो रहा है, जब उसको कुछ ना हिस्सा देना है तो किसी ना किसी से तो कट के मिलेगा ना उसको, है ना। तो इस वजह से उनका प्रॉफिट घटेगा और इसको वो प्रॉफिट मिलेगा। तो इन दैट वे तो इसको कंपनसेट करना चाहिए ना उनको होने वाले नुकसान के लिए। उस कंपनसेशन का बेस क्या रहेगा? उस कंपनसेशन का बेस रहेगा कि फर्म की गुडविल कितनी है, उन्होंने जो रेपुटेशन बनाई है वो कितनी है, उसकी वैल्यूएशन होगी, ठीक है। और फिर उसमें से जितना हिस्सा उसको मिला है, जितना हिस्सा उसके अकाउंट में जितना हिस्सा उसने फर्म में एक्वायर किया है, उसको उतना गुडविल का हिस्सा एज अ कंपनसेशन के रूप में उन पार्टनर्स को देना पड़ेगा जिन्होंने उसको वो अपने हिस्से में से दे दिया है। क्लियर हो गई? तो ये पर्पस है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नहीं समझ में आए, 1 मिनट वीडियो पॉज करो, ज्यादा नहीं, 20-30 सेकंड पीछे जाओ और फिर उसके बाद दोबारा प्ले करके बात सुनो। समझ में आया? अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ फिर से आगे कंटिन्यूएशन में ही। बेटे, जब भी कोई पार्टनर आता है तो वो पुराने पार्टनर से शेयर अक्वायर करता है, उसकी बनाई हुई गुडविल को वो बेनिफिट उठाता है। तो उसको जितना हिस्सा उसे मिला है प्रॉफिट का, उतना फर्म की गुडविल का हिस्सा, उतना ही शेयर जो फर्म की गुडविल में बनता है वो उसको एज अ कंपनसेशन देना पड़ेगा उन पार्टनर्स को जिन्होंने उसको वो शेयर उठा के दिया है।
जिन्होंने वो नुकसान उठाया है उसके आने की वजह से। क्लियर हो गया? तो ये है लॉजिक और ये है मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि गुडविल के केस में एंट्रीज क्या होंगी, कैसे ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंट्री रिकॉर्ड होगी। ठीक है, फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा। और ओके, तो पहली एंट्री जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रही है वो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कब होती है, ये एंट्री नोट करो और उसके साथ में ये लॉजिक, ये एंट्री क्यों है ये समझ लो, लिख लो। देखो ये एंट्री कब होती है, ये एंट्री तब होती है जब नया पार्टनर आता है तो वो पैसे लेकर आता है। वो पैसे दो चीज के लाता है, एक तो लाता है वो अपनी कैपिटल के और एक लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल के। ठीक है, जितना वो गुडविल कंपनसेशन के लिए लाएगा, मतलब एक तो अपनी कैपिटल, जैसे कोई एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, मान लो मैं एडमिट हो रहा हूँ, तो मुझे 2-3 लाख रुपए अपनी कैपिटल के लाने पड़ेंगे, फिर मुझे कुछ पैसा कंपनसेशन के रूप में देना, जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस कर रहा था, क्योंकि वो गुडविल फर्म का शेयर उसे अक्वायर कर दे रहे हैं, तो फर्म की गुडविल में उसको हिस्सा मिल रहा है, तो वो ऐसा कंपनसेशन के रूप में पुराने पार्टनर्स को देना पड़ेगा जिनकी वजह से उसको शेयर मिला है, जिन्होंने वो नुकसान उठाया। तो वो दो चीजें लाएगा, एक तो लाएगा अपनी कैपिटल और दूसरी चीज क्या लाएगा, दूसरी चीज लाएगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का कंपनसेशन। ठीक है, तो दो चीजें लाएगा, दोनों चीजें आप उठा के पैसा बिजनेस में आएगा, बिजनेस में पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितना भी होगा। तो जितना वो गुडविल का पैसा लाया उसको यहाँ लिख देंगे, जितना वो गुडविल का पैसा लाया उसको हम यहाँ लिख देंगे, जितना वो अपने कैपिटल के लाया उसको यहाँ लिख देंगे, दोनों को जोड़ेंगे और कैश में डेबिट कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी जर्नल एंट्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आसान है, बहुत बढ़िया। फिर अब यहीं पे अगला स्टेप बहुत ध्यान से सुनना है। फिर वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो जो पैसे लाया है गुडविल के कंपनसेशन के लिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे तुम देखोगे न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर रखा है। अभी मैं क्यों करा बताता हूँ। बेसिकली ये सिनेरियो एक अलग से सिनेरियो है, इसलिए मैंने उस पर स्टार डाला, वो भी समझाता हूँ। बेसिकली तुम क्या करोगे, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा उसको पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दोगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दोगे। अब मैंने यहाँ पे वर्ड ओल्ड पार्टनर्स इसलिए नहीं लिखा, कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में देखोगे कि सारे पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे होते। याद है केस नंबर 2 है ना, उसमें एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस करने से मना कर दिया था, या एक क्वेश्चन हमने करा था जिसमें सेक्रीफाइस सिर्फ एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा था, दूसरा बंदा सेक्रीफाइस नहीं कर रहा था। तो ये बात समझो, तो अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जब तूने कोई सेक्रीफाइस ही नहीं किया नए पार्टनर के आने की वजह से, तो तुझे कंपनसेट किस बात का किया जाएगा? सीधा लॉजिक है, समझ में आ रहा है? तो प्रीमियम फॉर गुडविल उन पार्टनर्स में बांट दो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और किस हिसाब से बांटोगे, जो उनके बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बातें क्लियर हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये वो पैसे लेके आया अपनी कैपिटल के, अपनी गुडविल के, वो कैश में डेबिट हो गया। फिर अल्टीमेटली वो जो कंपनसेशन के पैसे लेकर आया वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने यहाँ पे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट भी साथ में डेबिट कर रखा है। ये बेटा उस सिचुएशन में ये अकाउंट जिंदा होगा जब पार्टनर को जितने कंपनसेशन लाना था वो उतना कंपनसेशन नहीं लाता। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, एक पार्टनर को 10,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आने थे, वो लाया ही नहीं। अब तो क्या पुराने पार्टनर्स का कंपनसेशन रुक जाएगा? नहीं होगा क्या उन्हें कंपनसेट? क्या उनको जो लॉस हुआ वो उसके लिए कंपनसेशन नहीं लेंगे, वो जाने देंगे क्योंकि लाया नहीं कैश? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो उस केस में वो क्या करेंगे, वो उसके करंट अकाउंट से काट देंगे। समझ में आया? वो क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से काट देंगे। तो ऐसे हालात में आप उसका एक करंट अकाउंट बना दोगे क्वेश्चन के अंदर और उसे डेबिट कर दोगे। काटोगे, पार्टनर कैपिटल घटती है, कैपिटल करंट सेम होता है, घटती है तो क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो करंट अकाउंट आपका डेबिट हो गया और वो अमाउंट जो है वो फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। इन दैट केस क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाया ही नहीं, तो ये जो एंट्री है ना, ये जो इस क्वेश्चन इसमें जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है वो पहली वाली एंट्री में आएगा ही नहीं क्योंकि वो लाया ही नहीं। समझ में आया? अगर वो लाया ही नहीं कंपनसेशन तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्यों ओपन होगा? फिर सिंपल, जितना वो कैपिटल के लिए लाया उसकी एंट्री पास हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, ए बी पार्टनर है, सी नया पार्टनर है, कैश अकाउंट डेबिट
टू सी कैपिटल अकाउंट एंट्री पास होगी, क्योंकि भैया तुम गुडविल के पैसे लाए नहीं कंपनसेशन के लिए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल आया नहीं। लेकिन हाँ अगर लाते तो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल में जाता। अब जब प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आए तो लेकिन अमाउंट तो बढ़ना है, इन दैट केस फिर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आता, इस एंट्री में डेबिट होता। इन दैट केस क्या होता है, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होता है और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कंपनसेशन तो चाहिए, अगर तू लाता है तो बढ़िया, नहीं लाता तो तेरे करंट अकाउंट से कटेगा। ठीक है, कुछ लोग इसको कहते हैं कि कैपिटल से भी कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे यहाँ पे एक न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, सीधे उसकी कैपिटल से काट के पैसा बांट दो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चलता है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? ठीक है, एक सिनेरियो और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक सिनेरियो और डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनना, अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये फिर अल्टीमेटली जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे मेरे साथ साथ, तुम्हें बातें क्लियरली अंडरस्टैंड होती चली जाएंगी। ठीक है, एक सिनेरियो और हो सकता है। एक सिनेरियो क्या हो सकता है? एक सिनेरियो ये हो सकता है कि कुछ पैसे ले आया, कुछ पैसे वो ले आया। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल उसे 4,000 रुपये लाने थे, नहीं चलो बढ़ा लेते, 5,000 रुपये लाने थे। ठीक है, 5,000 रुपये उसे कंपनसेशन के लाने थे जो पुराने पार्टनर से बंटने थे। लेकिन वो बंदा सिर्फ कितने लेकर आया? वो बंदा सिर्फ लेकर आया आपके, मैं 1 मिनट गायब हो जाता हूं। तो वो बंदा सिर्फ लेकर आया आपके 5,000 की जगह सिर्फ 4,000 रुपये लेकर आया। तो यहाँ जो भी एंट्री होगी कैपिटल की तो होगी, पर वो गुडविल के प्रीमियम फॉर गुडविल क्योंकि 5 लाने थे और सिर्फ लाया 4,000 है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे तो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना चढ़ेगा? 4,000 रुपीज चढ़ेगा। और ये 4,000 रुपीज अब अगली एंट्री में क्या हो जाएगा? बटने के लिए तैयार है। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है, कि कंपनसेशन तो 5 था लेकिन भैया लाए हैं 4, ये भाई साहब से 4 लेकर आए हैं, कंपनसेशन 5 का लाना था। तब फिर वही बात, फिर वो 1,000 रुपये उसके करंट अकाउंट से काट दिए जाएंगे, फिर वो 1,000 रुपीज वहां से डेबिट होंगे और फिर ये पूरे 5,000 रुपये उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी, आई होप। नहीं समझ में आ गई होगी, आप पूरा कंटिन्यू करते रहें साथ के साथ पूरा लेक्चर। जब लास्ट में क्वेश्चन जब होंगे तो उससे सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैश अकाउंट डेबिट। फिर आपका हो गया जितना वो प्रीमियम लाएगा उतना प्रीमियम में, और जो कैपिटल का लाया वो कैपिटल में जोड़ा, कैश में डेबिट किया। फिर जो कंपनसेशन का पैसा है जितना ले आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल में, जो नहीं जितना अमाउंट नहीं लाया तो वो उसके करंट अकाउंट से डेबिट होगा, और वो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। किस हिसाब से होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से होगा। तो आई होप समझ में आ गया, एंट्री समझ में आ गई, कैसे करनी है, क्या करनी है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। 1 मिनट मैं जरा स्क्रीन पे आ जाता हूं। ओके, तो ये हो गया बेटा, तो बेसिक आपके समझ में आ गया है ना। ये जर्नल एंट्रीज तुरंत कॉपी करके मुझे अभी व्हाट्सएप करो। ओके, ये एक एंट्री, एक क्वेश्चन है, जैसे मतलब किसी क्वेश्चन में अगर मेंशन हो कि पार्टनर्स ने गुडविल का पैसा निकाल लिया है। ठीक है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल हमने 10,000 रुपये बांटे थे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, 6,000 4,000, और क्वेश्चन में मेंशन है कि उन्होंने पैसा निकाल लिया। तो सिंपल है, पैसा निकाल लिया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। जितना जितना निकाल लिया पूरा निकाल लिया। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 6,000 4,000 बटाता है ए और बी में, प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री क्या हुई थी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी, जब प्रीमियम फॉर गुडविल बट रहा था पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 3:2, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल सेक्रीफाइसिंग था, तो 6,000 4,000 बट रहा था। अब क्वेश्चन में लिखा है दे हैव विड्रॉन द अमाउंट गुडविल इन कैश, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो पैसा निकलेगा बिजनेस से। ऑब्वियस बात है, पैसा निकालेंगे बिजनेस से तो पैसा तो जाएगा ना बिजनेस का, हम एंट्री बिजनेस के हिसाब से करते हैं, तो पैसा तो जाएगा ना। तो कैश क्रेडिट हो गया, कितना पैसा गया? लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 10,000 गया। ठीक है, और वही वो क्या होगा? उनकी कैपिटल से कट जाएगा तो उनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मान लो जितना निकाला
कभी किसी किसी क्वेश्चन में कहते हैं 50% निकाला तो 50% कर देना, किसी क्वेश्चन में बोला पूरा अमाउंट निकाला तो पूरा अमाउंट निकाल देना, जो भी होगा जैसा भी होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये एक एंट्री और जुड़ जाती है। इफ गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स, तो इन दैट केस हम एंट्री पास करेंगे, उनकी कैपिटल डेबिट कर देंगे और जितना पैसा निकाल लिया वो कैश में से क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो सारा एंट्री का चक्कर था इसका। ठीक है, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? जब भी पैसा लेकर आएगा कैपिटल के तो कैश अकाउंट हम करेंगे डेबिट, जितना वो कैपिटल के लाया उतना हम करेंगे कैपिटल में क्रेडिट, जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया, जो कंपनसेशन देने के लिए आया वो करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल में क्रेडिट। ठीक है, अगली एंट्री में वही प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा, अगर उसमें से कुछ पोर्शन कम लाया है तो उसकी जगह पे करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा नए पार्टनर का, और फिर ये पैसा उन पार्टनर्स में बटेगा जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, और किस रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में बटेगा। ठीक है, फिर अगर किसी पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ कर ली है, इन दैट केस ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जितना जितना पैसा निकालेंगे उतने उतने से उनकी कैपिटल डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा यहां तक? नहीं। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी भी एक चीज और बतानी है पर मैं वो अब नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, तो इतनी सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में रिटेन करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम स्मार्टली कितना यूज करते हो। क्लासेस में हटा नहीं रहा हूँ पब्लिक डोमेन से, पब्लिक ही रहती हैं वो, तुम उसको दोबारा जब जब चाहो तुम उसको चला चला के मेरी बातें मुझे अपनी उंगलियों से नचा नचा के वापस बैक करके मैं उतनी बार दोबारा तुम्हारे लिए बोलना पड़ेगा जितनी बार तुम चाहोगे। तो इसका फायदा उठाओ इस टेक्नोलॉजी का और वापस पीछे जाके एक एक बात नोट करके अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, जो जो बातें मैंने बताई। कंफ्यूजन है 4 बजे से पहले मेरे को बताओ। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करें क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स। कह रहा कि ए और बी क्या है? हमारे पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स इन अ फर्म है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। और वो क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 3:2 में शेयर कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एडमिट करेंगे, सी को एडमिट करेंगे इनटू पार्टनरशिप विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। और कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर इन प्रॉफिट के लिए। सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल, सी 30,000 रुपए कैपिटल के लाएगा। एंड रिक्विजिट अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, जितना उसको गुडविल का लाना है वो उतना लेकर आएगा। किस में लेकर आएगा? कैश में लेकर आएगा। ठीक है, गुडविल फर्म की बता रखी है 20,000। उस बंदे को कंपनसेशन कितना लाना है? फर्म की गुडविल अगर 20,000 है तो जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था, क्या बताया था? कितना लाना होगा? हाँ, जितना उस बंदे का शेयर है। अब उस नए बंदे को शेयर कितना मिल रहा है? नए बंदे को शेयर मिल रहा है 1/4। तो बंदे को पता है कितने पैसे लाने पड़ेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए? कितना कंपनसेशन लाना पड़ेगा? 20,000। ये तो फर्म की गुडविल है, उसको शेयर कितना मिला? 1/4। पूरा फर्म थोड़ा ना खरीद लिया जो 20,000 रुपए कंपनसेशन देगा, उसने से 1/4 शेयर ही तो लिया फर्म में, तो 1/4 ही वो ऐसा कंपनसेशन लाएगा। और वो कंपनसेशन कितना होगा? दैट इज 5,000। तो बंदे को 5,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है। कितना गुडविल लाना है प्रीमियम फॉर गुडविल? 5,000 रुपए। अब ये 5,000 रुपए बंदा प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा और आप क्या करोगे? वो प्रीमियम फॉर गुडविल अल्टीमेटली पहले तो एंट्री बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 टू सी कैपिटल अकाउंट 30,000, कैश में दोनों को जोड़ के डेबिट होगा कितना? 35,000। फिर यही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, और वो क्रेडिट हो जाएगा। किस में क्रेडिट हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उसमें क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर क्लैरिटी मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है, अच्छे से वीडियो देखना, समझना। कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा था कि आपके पास 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में मेंशन था 3:2। इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन था। फिर उन्होंने एडमिट किया सी को 1/4 शेयर के लिए
सी को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। सी 30,000 कैपिटल के ला रहा है और जितना उसको गुडविल का अमाउंट लाना है, रिक्विजिट अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 20,000। फर्म की गुडविल उन्होंने दे रखी है कितनी, 20,000 रुपए, और न्यू पीएसआर बता रखा है आपको 2:1:1। तो आपको न्यू पीएसआर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, नहीं निकालना है, अदरवाइज हम निकालते केस नंबर 1 की मदद लेते हुए। ए बी सी ये आपका क्या हो गया, ये है आपका न्यू पीएसआर। ओके, तो अच्छा, जब भी गुडविल ट्रीटमेंट आएगा ना, सबसे पहला काम पता है क्या करना है? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो हम इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। हम जानते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से माइनस कर दीजिए आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड में से आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। ऑब्वियस बात है, यहां पे सेक्रीफाइस ए और बी ही करेंगे क्योंकि वही पुराने पार्टनर्स हैं। तो ए का ओल्ड पीएसआर कितना है आपका, ए का ओल्ड पीएसआर था आपका 3 अपॉन टोटल, दैट इज 3/5, और बी का ओल्ड पीएसआर था 2/5, बी का 2/5 माइनस न्यू पीएसआर। ए का न्यू पीएसआर कितना है, 2 अपॉन टोटल 4। बी की बात करें तो बी का न्यू पीएसआर कितना है, 1/4। सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 20, और 4 3 12 माइनस 10, तो ये बन गया आपका 2/20। इसी तरह अगर हम बी का सॉल्व करेंगे, बी का आएगा आपका 20 एलसीएम 8 माइनस 5, दैट इज 3/20। तो ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज 2:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया आपका, 2:3। क्लियर? तो ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे हमारी गुडविल ट्रीटमेंट। तो गुडविल ट्रीटमेंट में सबसे पहली जो हमें एंट्री पास करेंगे वो क्या करेंगे, जो नया पार्टनर पैसे लेकर आया। तो नया पार्टनर जब पैसे लेकर आएगा तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर अपने कैपिटल के लिए जो पैसे लाया, सीज कैपिटल अकाउंट, और जो वो गुडविल के लिए लाएगा उसको हम यहां लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब बात बेटा ये है कि क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका गुडविल का शेयर कितना था डायरेक्टली नहीं बताया, बोला हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो हिज शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे आप उसके लिए एक कैलकुलेशन कर ले। देखिए फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 20,000, क्वेश्चन में गिवन है। उसमें उसको कितना हिस्सा मिल रहा है, उसका जो पीएसआर कितना है, सी का कितना पीएसआर है, 1/4। तो सी का जो पीएसआर है वो कितना है, 1/4। तो 20,000 का 1/4 निकालेंगे, कितना आएगा आपका 5,000। तो सी को जो गुडविल का हिस्सा लाना है वो कितना लाना है, 5,000 लाना है। क्लियर हो रहा है? कैपिटल के लिए वो कितना ला रहा है वो क्वेश्चन में मेंशन है, कैपिटल में वो ला रहा है 30,000। तो अगर हम इन टोटल बात करें तो कितना कैश आएगा,
5000। तो एंट्री हो गई पहली वाली आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा आया? 35,000 आया, जिसमें से 30,000 रुपए उसके कैपिटल के हैं और 5,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के हैं। तो ये हो गया पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री जिसमें हम क्या करेंगे, इस गुडविल के पैसे, इस प्रीमियम के पैसे को, ये जो आपका 5,000 रुपए प्रीमियम आया था, ये जो 5,000 रुपए आपका प्रीमियम आया, अब आप इसको क्या कर देंगे, इसको ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था? 2:3। तो आप इसको पार्टनर्स में बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सेकेंड एंट्री आपकी जो होगी वो क्या होगी? मैं अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं फॉर्मेट में नहीं कर रहा हूं। आप जब क्वेश्चन फॉर्म करेंगे ध्यान रखिएगा, आपको इसको पूरा जर्नल के फॉर्मेट में ही करना है, यहां पे नरेशन भी आएगी। देन आपके बाद इसके बाद आती है सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कौन? ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना? ये जो 5,000 आपका प्रीमियम आया, यही 5,000 रुपए जितना उसका प्रीमियम था, जितना उसका गुडविल का शेयर था, आपको वही लेना है। ओके, वही लेना है। तो ये 5,000 रुपए हमने क्या किए, बांट दिए ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था? 2:3। तो यानी ए के पास कितना शेयर जाएगा? ए के पास हम अगर कैलकुलेट कर लें 2/5, 2/5 इंटू 5,000, तो कितना हो गया? ए का आ गया आपका 2,000। इसी तरह आप बी का निकाल लेना, बी का कितना आएगा? 3,000। 3/5 इंटू जो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल था 5,000 रुपए बट गया। तो इस तरह से आपका प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स में बट गया और ये है इसका सॉल्यूशन। आई होप आपके समझ में आ गया।